हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज अपन जानेंगे कि भाई कौन कौन से एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन हैं जिनके लिए आपको AST टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आदमी का ट्रीटमेंट करना। ठीक है ना। AST मतलब ऐसा होता है कि भाई आपने अक्सर देखा होगा कि कोई इंजेक्शन जब किसी पेशेंट को लगाया जाता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कि बंदे को ये रिएक्शन तो नहीं करेगा किसी भी बॉडी पार्ट में, कहीं पर भी छोटा सा एक सिरिंज में इंजेक्शन भर के 1-2 बूंद उसकी डाल देते हैं स्किन के अंदर और एक मार्क कर देते हैं। फिर देखते हैं 10-15 मिनट बाद कि भाई हो क्या रहा है। वहाँ पर अगर उस साइड पर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह होगा तो पता चल जाता है कि भाई ये इंजेक्शन इसको सूट नहीं करेगा, व्यक्ति को रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए AST टेस्ट एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जिनमें मैक्सिमम इंजेक्शंस दोस्तों एंटीबायोटिक्स के होते हैं। एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे इंजेक्शन जब पेशेंट को लगाए जाते हैं तो कई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तकलीफ़ें होती हैं। तो उन्हीं तकलीफ़ों से बचने के लिए इसको करना पड़ता है। तो पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों एंटीबायोटिक्स में आता है अपना पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, लेकिन जब ये किसी पेशेंट को लगता है तो सूट हो जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और अगर सूट नहीं होता है तो इंजेक्शन को बीच में ही बंद करना पड़ता है। तो इसलिए AST टेस्ट इसका करना बहुत ज़रूरी है। उसी की तरह पेनिसिलिन G भी आता है, बहुत महंगा आता है इंजेक्शन ख़राब हो सकता है, तो इसलिए इसका पहले टेस्ट किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा सेफ्ट्रिएक्सोन, हालांकि सेफ्ट्रिएक्सोन, मोनोक्साइड वगैरह ये तो लगते ही हैं आदमी को, इनसे कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी फिर भी कई पेशेंट्स को देखा गया है कि उनको इससे भी दिक्कत आ जाती है। सेफ्ट्रिएक्सोन के लिए ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। बाकी एक बार आप जब किसी को बहुत लंबे समय तक लगाने वाले हो तो एक बार ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है कि आप एक बार AST जाँच कर लें। ठीक है। सेफ्रोक्सिम इंजेक्शन आता है दोस्तों, वो भी सेम ऐसे ही है, दिक्कत नहीं देता। फिर भी अगर आपको लंबे समय तक चलाना है ये इंजेक्शन तो आप एक बार AST टेस्ट जरूर करें। कुछ स्ट्रेप्टोमाइसिन, जब TB का पेशेंट होता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जब लगाते हैं तो उसके लिए भी आपको AST टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये भी बहुत महीनों तक लगता है इंजेक्शन। तो जाहिर सी बात है ये इंजेक्शन आप महीने भर तो लगा नहीं सकते, आदमी को सूट होगा या नहीं होगा, इसलिए AST जांच की जा सकती है। अमीकासिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन ये बहुत कॉमन इंजेक्शन होते हैं और डेली प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, इनका कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आपको पता है कि भाई इस बंदे को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, किसी भी ड्रग के प्रति ये बंदा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे व्यक्तियों पर आप AST जांच जरूर करें। अमीकासिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, बाकी इनको लगाने से कोई दिक्कत नहीं आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे मेरोपेनम का इंजेक्शन बहुत महंगा आता है और हर व्यक्ति को ये सूट नहीं होता है, तो इसलिए मेरोपेनम का इंजेक्शन की AST जांच करना बहुत ज़रूरी है। उसी के तरह मार्केट में लीवोफ्लॉक्सासिन, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन या बोल सकते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन और ऑर्नाडाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, इन्फ्यूज़न आता है, IV फ्लूइड आता है, छोटा सा 100 ml का बोतल, वो भी इंजेक्शन ही एक प्रकार से। तो जब आप लीवोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन या सेफ्रोफ्लॉक्सासिन इन इंजेक्शंस को लगाने वाले हों पेशेंट को, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर लें। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, आपका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कई पेशेंट को घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और कई तो बेहोश हो जाते हैं, कँपाने लगते हैं। जब इंजेक्शन सूट नहीं होता है तो फिर उनको बीच में ही बंद करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों 2 इंजेक्शंस और हैं दोस्तों, सैपोपैराज़ोन और टेट्रासाइक्लिन। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेट्रासाइक्लिन। जब भी किसी व्यक्ति को आप टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो उसकी आपको AST जांच जरूर करना चाहिए। तो यही इंजेक्शंस होते हैं दोस्तों, इनके लिए AST टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी इंजेक्शन में ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, मल्टीविटामिन्स हो या कोई पेन एनाल जैसे इंजेक्शन हो, ये ज़्यादातर सूट कर ही जाते हैं आदमी को। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।